अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत ने सज्जी दिखा के खब्बी मार दी। पेट्रोल सस्ता किया, हिसाब बिजली महंगा करके पूरा कर लिया। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 28 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक तमाम सारिफीन पर होगा। मुल्क भर के बिजली सारिफीन ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इन्हें कोई शर्म मजाक नहीं है, गरीब आदमी पर कुछ नहीं सोचते। बिजली पर महंगी कर दी है, बिजली ऑलरेडी महंगी है। ये अपने दौर से तिजोरियाँ भर रहे हैं, खाली एक कब्र में तिजोरियाँ साथ लेके उन्होंने जानी है। आवाम को सही जलील करना शुरू किया हुआ है, इनको मौत भूली हुई है और आवाम को ना इन्होंने सिर्फ दरगोर कर दिया जमीन में। 2 महीने में लोगों के ऐसे बिल आए हैं, मैं ये कहूँगा कि अपने गुर्दे बेचने शुरू कर दिए लोगों ने। जो 20,000 कमाने वाला है वो 30-40 हज़ार रुपया बिल कैसे पे करेगा। बिजली और तेली दो तो बुनियादी चीज़ें हैं। अगर ये महंगी हो गई तो गदागाड़ी वाले भी एकदम रेट बढ़ा देते हैं। तो लोड शेडिंग को भी ख़त्म किया जाए और ये जो इजाफा नाजायज़ इजाफा किया है बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है। बहुत घबराहट वाले दिन है, मतलब ये है कि बिल देख के परेशान हो जाता है। बिजली का बब तो पहले भी गिरा हुआ था, आज फिर गवर्नमेंट ने गिराया। हम लोग तो बेजार हो गए, गवर्नमेंट ने तो गरीब को कहीं का छोड़ा ही नहीं है। सर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा तैनात कर दिया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुनीर अफसर की तैनाती ताहुक्म सानी की गई है। काबीना ने पाकिस्तान और एक्वाडोर के मुआहदे की मंजूरी भी दी, जिसके तहत दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल और स्पेशल पासपोर्ट होल्डर्स बाहमी तौर पर वीज़ा से मुस्तस्ना होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। दोनों की अदालत पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। दोनों को 4 अक्टूबर को पेश किया जाए। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया, स्मगलिंग में मुलव्विस फौजियों का कोर्ट मार्शल होगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाजे ऐलान कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब हुकूमत फोर्सेस के एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। किसी की भी मुआशरे को अपने नज़रियात पर चलाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मजबूत कौमी बयानी की ज़रूरत है। दहशत गर्द कौम को यरगमाल नहीं बना सकते। पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किए और ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूँ स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई, ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाए। उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका क्योंकि तरीकाकार वो पब्लिक होता नहीं है तो इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं आता है, लेकिन फौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी न सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देखी। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है। वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो समझते हैं कि हम ये धमाके करके, हम मासूम लोगों का कत्लो गारत करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है। हम बैकफुट पे जाने वाले नहीं है, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से हम जिएंगे। बंदूक के जोर पे अगर अपना कोई एजेंडा मुसलत करना चाहता है तो वो मुसलत करने नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, कोई और चीज प्रिवेल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और इलेक्शन आज ही हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया। बोले हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। हम वक्त पर आम इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई हल्का बंदियों की तो कोई मौसम ठंडा होने की बात करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन तरक्याती स्कीम्स पर अमल नहीं करता तो असरात मुल्क पर होते हैं। हम चाहते हैं विफाक और सूबों में स्कीम्स जारी रहें। आपके ऑन गोइंग
स्कीम्स जो बजट से अप्रूव्ड है मगर किसी न किसी वजह से उनका PC1 मुकम्मल नहीं हुआ, उनका वो प्रोसेस अभी तक बाकी है, अगर उनको रोका जाता है मतलब वो SICF स्कीम्स भी रोके जाएंगे। अगर उनके स्कीम्स रोके जाते हैं तो पाकिस्तान की मीशत पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस? जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिनसे हमने तय किया है कि आप इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगा, उनको क्या पैगाम जा रहा है? तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हम मजबूर होके इन इश्यूज को अदालत में उठाएं। जिस तरीके से आपने मिलके ये फैसला किया कि आप सब मिलके पिटिशन कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ उस पिटिशन में ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर खुदा ना खास्ता हमें पोजीशन पे जाना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करें। मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करवा लिया। लंदन से अबू धाबी और फिर शाम को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरेंगे। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की परवाज से वापसी की टिकट बुक करवा ली। इनके साथ डॉक्टर अदनान समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी लाहौर आएंगे। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं। साबका टिकट होल्डर्स इजलास में मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि कायद नवाज शरीफ के लिए पूरी कौम मुंतजिर है। 21 अक्टूबर को आवाम पाकिस्तान की तरक्की उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक मीनार पाकिस्तान जलसे में सिर्फ मियां नवाज शरीफ की तकरीर होगी, जिसमें वो मुल्की बहरानों से निकलने का प्लान देंगे और इंतखाबी मुहिम का भी बाकायदा ऐलान करेंगे। अरसलान रफीक भट्टी, GTV न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट्स के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जालसाजी केस, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में हैं। खदशा है कि साबिक वज़ीर आज़म को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने जेल में चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। मिलावट ज़दा खुराक शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बुशरा बीबी ने एडवोकेट लतीफ़ खोसा के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन PTI को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। कहा कि हम पुरउम्मीद थे कि PTM के सरबरा एक मौलाना साहब थे, वो PTM को वाज़े तौर पर कहेंगे कि सूदी मैशत नहीं चल सकती। मौलाना साहब सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय वजारतें एंजॉय करते रहे और साथ ही साथ 16 महीनों में सूद में इजाफा करवा के रवाना हो गए। हमारा बड़ा मसला ईमानदार और अहल क़यादत का फुकदान है। और यहाँ आपको बताएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान है, जिसके लिए सरकारी TV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज मशकूक हो गए। एजेंटों ने गोल्डन नंबर्स 999 और 888 मुतारिफ करवा दिए। नाजिम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड तारिक इमरान भट्ट ने कहा कि गोल्डन नंबर्स के हवाले से इंक्वायरी की जाएगी। कोई मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में गड़बड़ घोटाला। नताइज में मुबैना तौर पर बड़ी बेकायदगियाँ सामने आ गयी। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी हजारों तलबा को यकसा नंबर्स दे दिए गए।
मैट्रिक नताइज की तैयारी के दौरान पहली बार ज्यादा रकम देने वाले एजेंटों ने गोल्डन नंबर यानी 999 और 888 मुतारिफ करवाए। इम्तिहानात में 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स दिए गए। 839 तलबा को 901, 907 तलबा को 877 जबकि 912 तलबा को 905 नंबर्स दिए गए। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड तारिक इमरान भट्ट के मुताबिक लाखों तालिबे इल्म इम्तिहानात में शरीक होते हैं, नंबर एक जैसे हो भी सकते हैं। गोल्डन नंबर्स के हवाले से इंक्वायरी की जाएगी, कोई मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक के नताइज में बाकायदगी पहली बार का किस्सा नहीं, गुज़िश्ता बरस भी इसी तरह हजारों तलबा को यकसा नंबर्स दिए गए थे। कैमरा टीम के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची। परवाज़ों में ताख़ीर पर सऊदी एविएशन की PIA और दीगर एयरलाइंस को तंबीह। मजमूई तौर पर 26 एयरलाइन को वार्निंग लेटर जारी किए गए। खत में कहा गया कि अगर एयरलाइंस से अपनी परवाज़ों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं की तो मौसम गर्मा में इनके स्लॉट में कमी कर दी जाएगी। PIA अपनी परवाज़ों की वक्त पर आमद और रवानगी को यकीनी बनाए। PIA को जुर्माने की भी वार्निंग दी गई है। ज़राए के मुताबिक PIA का सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर है। तैयारे ख़राब होने की वजह से परवाज़ें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। और अभी आपको अपडेट करेंगे, तुर्किया के ज़लज़ले की पेशगोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डच तहकीककार फ्रैंक हुगर बीट्स ने पाकिस्तान में मुतालिक पेशगोई करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी शिद्दत 6 या इससे ज़ायद हो सकती है। ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिना ज़लज़ले का रीजन करार दिया है। कमिश्नर कोयटा और महकमा मौसमियात ने खबरों पर कान ना धरने की अपील करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के डायरेक्टर जाहिद रफ़ी का कहना था कि ज़लज़ला कब और कहाँ आएगा इसकी पेशगोई नहीं की जा सकती। माहिर अर्ज़ियात प्रोफेसर दीन मोहम्मद ने GTV से बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में ज़लज़ले से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पिछले 10 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। हमने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल करके इस पे मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स लगाए हैं। ये एक्टिव है और तकरीबन 8 से 10 सालों में हमने प्रेडिक्शन की थी कि इस पे एक ज़लज़ले के चांसेस बढ़ गए हैं और ज़लज़ला लोड हो चुका है, क्योंकि 1892 में जो अर्थक्वेक आई थी उसके तकरीबन 130 साल हो गए हैं इस वक्त, और इनकी रिपीट टाइम पूरा हो चुका है कि रिकरेंस होगी इस अर्थक्वेक की। कोयटा में घरेलू नाचाकी 5 जानें निकल गई। रात भर तकरार से तंग आकर खातून ने मुबैना तौर पर 4 मासूम बेटियों समेत जहरीली दवा पीकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गम में डूबा ये घराना 35 बरस की फातिमा का है, जिसने शौहर से होने वाली नाचाकी से तंग आकर संगीन कदम उठा लिया। खातून का शौहर बेरोजगार था। नशे की लत के बायस घर में झगड़ा मामूल बना तो खातून ने तंग आकर मुबैना तौर पर 4 मासूम बच्चियों समेत जहरीली अशिया खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। SSP ऑपरेशन ने बताया कि अब्दुल्ला से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। 8 रुकनी गिरोह को सोनिया नामी हेल्थ वर्कर मुआवनत करती थी। इसका शौहर वहीद प्रॉपर्टी डीलर है और गिरोह गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था। वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि डॉक्टर फवाद का फ्रंट मैन शौकत माजूर है। शौकत ने 65 मुल्की व गैर मुल्की खरीदारों की सर्जरी करवाई, जबकि लियाकत नामी शख्स का भी इस गिरोह में अहम किरदार है। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि 15 साल कबल अपना गुर्दा फरोख्त करने वाले लियाकत ने मजीद 15 अफराद के गुर्दे खरीदे, जबकि फारूक नामी शख्स ने भी अपना गुर्दा बेच कर गैंग की रुकनियत हासिल की। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक नवीद मरीजों की सर्जरी करता रहा। डॉक्टर फवाद समेत गिरफ्तार मुल्जमान से मजीद तफ्तीश के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। सिंध प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी टीम हैदराबाद बहादुर्स को स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बतौर सदर ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान का सबसे मकबूल TV चैनल GTV सिंध प्रीमियर लीग का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। GTV के नाजरीन और हैदराबाद बहादुर्स स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान ने अपने पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ शादी कर ली। माहिरा खान ने सफ़ेद रंग का लहंगा चोली और उनके दूल्हा ने स्याह रंग की शेरवानी ज़ेबतन कर रखी थी। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा
खान ने नई जिंदगी का आगाज कर लिया। सोशल मीडिया पर अदाकारा की शादी की वीडियोस वायरल हो गयी। मायरा खान सफेद रंग की लहंगा चोली में खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, जबकि दुल्हे मियां सलीम करीम ने सियाह रंग की शेरवानी ज़ेबतन की है। मायरा खान ने मारूफ डिजाइनर फराज मनान का तैयार करदा जोड़ा पहना, जबकि उनके शौहर सलीम करीम ने यूसुफ बशीर कुरैशी YBQ स्टूडियो के लिबास को मुंतखब किया। मायरा खान के जोड़े की कीमत 35 लाख रुपए तक बताई जा रही है। वीडियो में ये भी देखा गया कि खूबसूरत जोड़ा पहने मायरा खान स्टेज की जानिब बढ़ती हैं और उनके शौहर उन्हें माथे पर बोसा देते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान के मद्दाह उनके लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।